नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय ललित विजय पर। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे कॉमन फैक्टर्स। अब देखो कॉमन फैक्टर्स होते क्या हैं। कॉमन फैक्टर्स देखो, जब मेरे पास कोई दो नंबर है, लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 4 और दूसरा नंबर है मेरे पास 12। मैंने बोल दिया इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, तो मैं 4 के फैक्टर भी निकालूंगा और 12 के फैक्टर भी निकालूंगा। उन दोनों में जो कॉमन होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? कॉमन फैक्टर्स होंगे दोनों के। कैसे? देखो, अगर मैं 4 के फैक्टर करूं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, ठीक है। और वो नंबर जो 2 को डिवाइड कर दे वही तो हमारे पास में कॉमन फैक्टर होंगे। अब देखो 4 को मैंने लिखा 2 और दूसरी तरह से 4 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है? 1, 2 एंड 4। ऐसे 12 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है? 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब इनमें देखो मुझे कॉमन फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैसे निकालूंगा? देखो, एक तो 1 दोनों में कॉमन है, दूसरा 2 दोनों में कॉमन है और तीसरा 4 दोनों में कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? तो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 4। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1, 2 एंड 4। लेकिन हम तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं। कॉमन फैक्टर तो मैंने निकाल लिए। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो होता है एचसीएफ। उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। जैसे यहां देखो 4 और 12 के मैंने फैक्टर्स लिखे, उनमें सबसे बड़ा कौन है? 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों का HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इनका HCF हो जाएगा। अब HCF कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने एक नंबर और ले लिया, मैंने ले लिया 8 और मैंने ले लिया 16। मुझे इन दोनों का निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इन दोनों में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है और सबसे बड़ा भी होना चाहिए, छोटे नहीं। जैसे छोटा तो ये भी है, ये भी कॉमन है, तो 1 थोड़ी HCF हो सकता है। ऐसे ही 2 भी कॉमन है, तो 2 थोड़े ही हमारे पास HCF हो सकता है। 4 कॉमन है, 4 हमारे पास HCF हो सकता है। क्यों? क्योंकि 4 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन फैक्टर एज आए। ठीक है, एज अ कॉमन फैक्टर है। अब देखो 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 4 एंड 8। बस 16 के बाद 2, 4, 8 एंड 16। अब देखो अगर मैं दोनों के कॉमन फैक्टर निकालूं तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 4, 8। यानी कि 1, 2, 4, 8 ये हो जाएंगे कॉमन फैक्टर्स। लेकिन अगर मैं HCF की बात करूं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, H मतलब हाईएस्ट, C मतलब कॉमन, F मतलब फैक्टर, तो इन सब में हाईएस्ट कौन है? 8 है। तो 8 इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 21 और इधर लिख लिया मैंने 27। इसका मुझे क्या निकालना है? इसका मुझे निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF। ठीक है, तो मैं इसके कॉमन फैक्टर्स बताऊंगा क्या क्या हो सकते हैं। देखो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 के बाद किससे डिवाइड होगा? 4, 5, 6, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 के बाद सीधा 21 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब 27 का देखें, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद सीधा होगा 27। अब यहां पर देखो हमें HCF चाहिए। क्या चाहिए? HCF चाहिए। तो यहां पर देखो दोनों में कॉमन कौन है? 3 है और 1 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हुए? 1, 3। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 3। तो ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है फैक्टर मेथड से, कि हमको फैक्टर करने हैं। देखो अभी मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको कॉमन फैक्टर्स बताए हैं, उनके बिहाफ पे बताऊंगा। लेकिन फैक्टर करने का एक दूसरा मेथड भी होता है।
ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में। अभी मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बताऊंगा कि हमें अगर एचसीएफ फाइंड करना हो तो हम कैसे करते हैं। जैसे मेरे पास है 24 और यहाँ ले लिया मैंने 16, इन दोनों का मुझे एचसीएफ निकालना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, वो नंबर निकालूंगा जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब देखो 24 को पहले 1 से हम डिवाइड करते हैं, हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, एंड आगे 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 12 2 जा 24 और लास्ट 24। ऐसे ही 1 से कर लेंगे, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 16। अब देखो सबसे पहले तो इसमें कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है एंड 4 है। तो 1 2 एंड 4 क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 4, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 4। कुछ और नंबर्स हम देख लेते हैं, जैसे 15 और 21। ठीक है, 15 और 21 देखते हैं, तो यहां पर देखो ये है मेरे पास 15 एंड 21। तो 15 के मैं फैक्टर लिखता हूं 1 3 5 एंड 15। 21 के फैक्टर लिखता हूं 1 3 7 एंड 21। तो दोनों में कॉमन कौन आए, 1,3। तो कॉमन फैक्टर क्या है 1,3, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 3, दोनों में बड़ा 3 है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो में आपको कोई क्वेरी लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपके क्वेरी को जल्दी सॉल्व आउट करेंगे। एक आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आप मुझे करके दिखाओगे। आप बताओगे 28 और 24 का आपको ये बताना है कॉमन फैक्टर क्या है और एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर एक नया नोटिफिकेशन हमारी वीडियो का आप तक पहुंचे और आप इजीली उसे देख सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखिए।